और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव का नाम लिए बगैर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हैं और मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा प्रहार किया, लेकिन लालू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हैं और अब मुस्लिमों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है। सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आपने यहां पर सुना, लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण का ये मुद्दा उठाया था। लालू यादव ने खुलकर मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम। और देखिए, सीधा रुख करेंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य प्रमोद जी। जिस तरह की बयानबाजी यहां पर राम नाम को लेकर, राम मंदिर को लेकर होती रही है, उसमें राम गोपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर बेकार बना है, वो वैसा बना ही नहीं है जैसा बनना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था को एक बार फिर से बहुत बड़ा धक्का, उनकी आस्था को जो मूर्ति को भी प्रतिमा बना देते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक बहुत पुराना सपना है
समाजवादी पार्टी का एक बहुत पुराना ख्वाब है कि इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में वो मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लागू करें। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, जब इनकी सरकार थी तो राम मंदिर जाने वाले रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई गई थी, जिनके लहू से सरजू नदी लाल हो गई थी। समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे नहीं चाहती थी कि वहां मंदिर बने। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने राम मंदिर के रास्ते में भी रोड़ा अटकाए, रामलला के भक्तों पे गोलियां चलवाई और श्री कल्की धाम, भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्की नारायण की अवतरण स्थली संभल, जहां मैं बैठा हुआ हूं, संभल में श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा था 7 नवंबर 2016 को। जी 7 नवंबर 2016 को श्री कल्की धाम के शिलान्यास पे, निर्माण पे पाबंदी लगाने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, जिसका प्रमोद आचार्य जी माफ कीजिएगा, आपको यहां पर रोक रही हूं, लेकिन क्योंकि राम भक्तों की आस्था, सिर्फ राम भक्तों की आस्था देश से ही नहीं, हमने पूरी दुनिया से देखा है, चाहे वो सूर्य तिलक रहा हो, रामनवमी का मौका रहा हो, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या का दौरा था, उससे पहले रामलला के दर्शन यहां पर किए। आपको लगता है इस तरह की बयानबाजी ना सिर्फ भक्तों को यहां पर दर्द देती है, क्योंकि हिंदू धर्म ही यहां पर एकमात्र ऐसा धर्म है जो आस्था एक पत्थर में भी डाले तो उसे शिव बना देता है और उसको उसी तरह से पूजता है, इसलिए यह धक्का हो जाता है सभी देशवासियों के लिए। देखिए, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना, हिंदुओं की आस्था को बड़ा भला बुरा कहना, हिंदुओं को गाली देना, ये तो समाजवादी पार्टी का शौक है, ये तो उनका पुराना स्टाइल है। और समाजवादी पार्टी कोई नई पार्टी थोड़ी है। ये जितने भी विपक्ष के नेता हैं, कोई सनातन को मिटाने की बात करता है, कोई सनातन को कीड़ा मकोड़ा कहता है, कोई डेंगू मलेरिया कहता है, ये तो एक से बढ़ के एक हैं। और खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो खुद कहते हैं कि अगर 24 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो इनका जो विरोध है वो नरेंद्र मोदी से क्यों है? आपने कभी इस बात को सोचा? नरेंद्र मोदी से ये इतनी नफरत क्यों करते हैं? और ये विरोध यहाँ पर, क्योंकि आपने खरगे का जिक्र किया है, मल्लिकार्जुन खरगे का, उन्होंने तो राम वर्सेस शिव रख दिया, जबकि अगर उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को, पौराणिक कथाओं को पढ़ा होता तो श्री राम के आराध्य ही महादेव रहे हैं और महादेव के आराध्य ही विष्णु के अवतार श्री राम रहे हैं, श्री कृष्ण यहाँ पर आराध्य रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को